हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डी डेवलपमेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 19 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 21 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे 418 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम 325 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पैसा है यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और बचे हुए 93 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ये जो पैसा है यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरीके से ऑफर फॉर सेल यहाँ पे 83 करोड़ लिखा हुआ है लेकिन ये 93 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो मिस टाइपिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे सॉरी बोलता हूँ। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 203 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 73 शेयर्स का लॉट शेयर्स हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग 150 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पे अच्छी बात रहेगी क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रिटेल के अलॉटमेंट के चांसेस जाएंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छे यहाँ पे चांसेस रहने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो कंपनी पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। मेनली अगर हम देखेंगे तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के जो यहाँ पे क्लाइंट्स होते हैं उनको यहाँ पे ये पाइपिंग से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम हमें यहाँ पे करवाती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम पिछले साल की अभी ये जो रिसेंटली जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है उसके हिसाब से अगर हम अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट 73 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्टली हमें ये कंपनी यहाँ पे नजर आती है। लेकिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग होकर हो सकता है कि यहाँ पे इसको पॉजिटिव वे में ले सकता है। अब वो क्यों लेगा क्योंकि देखिए जो 325 करोड़ यहाँ पे जो कंपनी को मिलने वाले इसमें एक अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पे कंपनी डेट कम करने वाली है। तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 से 15 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट के फॉर्म में हमें यहाँ पे बचता हुआ नजर आ सकता है। और जब यहाँ पे 10 से 15 करोड़ का इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी का बचेगा तो उसमें लगभग 8 से 9 करोड़ से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में हमें ऐड होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसकी वजह से मार्केट को डेफिनेटली ये लगेगा कि उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी की अर्निंग्स यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी और यहाँ पे जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो होगा वो भी हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। जिसकी वजह से मार्केट को ये लगेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिस्क है कंपनी का वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए एक बार के लिए छोटा इश्यू है लेकिन फिर भी ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो बिजनेस मॉडल वाइज अगर हम ये कंपनीज की अगर हम बात करेंगे जो पाइपिंग सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करवाती है वो नॉर्मली मैक टू मैक 30 से 40 के पी रेशियो पे हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं 70 टाइम्स के पी रेशियो पे हमें ऐसा लगता है यहाँ पे जो अपसाइड पोटेंशियल है वो यहाँ पे काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से टोटली अवॉइड करना सही रहेगा। लेकिन हाँ अगर एक छोटा इश्यू है तो एक बार के लिए 10 से 15% की लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। ये मेरा व्यू रहेगा। अगर मार्केट अच्छा रहता है तो मुझे लगता है कि लगभग 10 से 15% का गेन आपको यहाँ पे लिस्टिंग में मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि डी डेवलपमेंट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।